नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज हमारे बीच झारखंड के दो ऐसे कलाकार, मैं कलाकार इसलिए कहूँगा क्योंकि एक डायरेक्टर हैं और दूसरे सिंगर हैं। ये वैसे सिंगर कि जो 2004 से अपने गाने की जर्नी को शुरुआत करते हैं और भक्ति और 4 भाषाओं में, खास करके ये बहुत ऐसे आर्टिस्ट कम होते हैं कि जो वर्सेटाइल लैंग्वेज में गाना गाते हैं, जैसे लता दीदी हुआ करती थीं। उसी तरीके से हमारे इस झारखंड की धरती और भारत की धरती पे एक ऐसे कलाकार कि जो 4 भाषाओं में बहुत शिद्दत और बहुत ही लगन से 2004 से गाना गाते आ रहे हैं और लाखों लाख लोग इनको पसंद करते हैं। ये क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये गाना वैसा गाते हैं जैसे लगता हो कि वो सुनने वाला व्यक्ति स्वयं उस गाने में डूब रहा हो और उसकी ज़िंदगी की आप बीती कोई कहानी हो या उसने उस कहानी को देखा हो। तो इस गायक का नाम प्रभजोत सिंह मन्नी इनको प्यार से बोलते हैं। नाम इनका प्रभजोत सिंह है, प्रभु का जोत आप जानते ही हैं। और आज इन्होंने जो नया एल्बम लॉन्च किया है वो है भोले की दीवानी। भोले की दीवानी हम सब लोग समझते हैं कि भोले की दीवानी का मतलब कोई ऐसे भोले बाबा का भक्ति संगीत होगा जिसको हम लोग सुनना जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी है कि जिस स्टोरी के बारे में ये खुद नटसेल में बताएंगे। और वो ऐसी स्टोरी है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे घर के आजू बाजू में ऐसी घटना हमने देखा है और उस स्टोरी को देखने में आपको बहुत आनंद आएगा। एल्बम अपने आप में जीवंत सबूत है भोले बाबा की दीवानी का कि आप भक्ति से ओतप्रोत है और सुरों के समझिए कि खजाना और मेलोडियस है, बहुत ही सुंदर लगता है और बाबा के प्रति इन लोगों का वो भेंट है। तो मैं मन्नी से ये कहना चाहूँगा कि मन्नी ये बताएं कि इस एल्बम में खास क्या है। 2004 से जर्नी जो आपकी चली, उस जर्नी में सबसे बेहतर कौन कौन से गाने हुए और ये गाना क्यों खास है? ये गाना, सबसे पहले नमस्कार सबको। मैं प्रभजोत सिंह मन्नी, जमशेदपुर झारखंड से। ये एल्बम जो आई है भोले की दीवानी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके जो लेखक हैं, जिन्होंने ये गीतकार जिन्होंने लिखा है भजन, स्वर्गीय गुरु जी रामलाल शर्मा जी। ये भजन 15 साल पहले उन्होंने मुझे लिख के दिया था जब मैं झारखंड आइडल 2006 में बना। तो पहले उन्होंने कहा कि ये भजन तो मैं लिख के दे रहा हूँ, बट वो वैसा गाने वाला सिंगर भी होना चाहिए। तो फिर उसके पहले उन लखबीर सिंह लखा की गाई हुई पगली जो मैंने उनको सुनाई, तो फिर उन्होंने ये भजन मुझे लिख के दिया। ये भजन एक अंधी लड़की की कहानी है। ये एक बाबा भोलेनाथ की दीवानी है जो बाबा धाम जाकर बाबा को जल चढ़ाना चाहती है, पर अंधी होने के कारण वो बाबा धाम जा नहीं सकती। पर जो हर साल गांव से जो कंवरिया जाते हैं बाबा धाम को, उनके पास जाकर ये विनती करती हैं कि मुझे भी आप बाबा धाम लेके चलें। पर वो भी देखते हैं कि ये अंधी जा नहीं सकती हमारे साथ, और ये उसके साथ रास्ते में क्या क्या होता है, ये आप जब भजन सुनेंगे भोले की दीवानी तो ये आपको समझ आएगा कि क्या कहानी है। प्रभजोत, आपने इंडियन आइडल झारखंड के अंदर बहुत सारे, झारखंड से चलकर दिल्ली तक का सफ़र तय किया 2004 से लेकर अभी तक, और बड़े सारे अवार्ड आपको मिले। हाँ जी, हाँ जी। नेशनल काफ़ी अवार्ड मिले और आप हमारे झारखंड के गौरव भी हैं। क्योंकि मैं आपको ये कहता हूँ कि गुरु महाराज आपको इतनी शक्ति और इतनी सुर बख्शे कि इंडिया का आप सबसे टॉप गायक बने। तो आप ये बताएं कि उस पूरे सफ़र में आपको कौन सा ऐसा सफ़र रहा कि जो आपको लगा कि नहीं, अब इसको मैं पार कर जाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी जो है वो सुर के संग्राम या वो सुर के लेवल में आ जाएगा या उस लेवल में आ जाएगा जहाँ से मैं अपने हिंदुस्तान में अपने हिंदुस्तानियों को गाना सुना सकता हूँ? सबसे पहले जैसे आपने मैं अभी बताया भी कि मैं चारों भाषा में भजन गाता हूँ। वैसे अगर कृपा जो हुई है तो शुरुआत जो मेरी हुई है गुरबाणी कीर्तन से हुई है। मैं कीर्तन भी करता हूँ गुरुद्वारे में। ये गुरु महाराज की कृपा हुई कि करते कराते इस लाइन में आया हूँ। बस यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जैसे सबकी सुनते हैं वैसे हमारी भी सुने, और बस आगे मेहनत करते जाना है। बाकी प्रभु की कृपा है, जहाँ तक गुरु ले चलें। बिल्कुल।
मैंने कभी बात किया था लखविंदर सिंह लखा से, दिल्ली एयरपोर्ट पे आने जाने के क्रम में बैठक हुई थी, तो उन्होंने आज जिन्होंने बात किया ठीक वही लफ्ज़ हमारे कहीं मोबाइल में रिकॉर्ड भी होगा कि उस तरीके से कहा था कि अनुज जी, मैं जहाँ से शुरुआत किया हूँ वहाँ पर कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मैं बड़ा कलाकार बनूंगा, लेकिन गुरु महाराज की कृपा होती चली गई और मैं कलाकार बन गया। तो ठीक मन्नी ने भी वही बात कही है। अब मैं इस एपिसोड जो इस एल्बम के डायरेक्टर हैं और ये अमित ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतर मैंने डायरेक्टरशिप डाला है उसके अंदर, तो मैं अमित से ही जानना चाहता हूं कि अमित, इसमें क्या क्या बेहतर चीज़ है जो लोगों को इस एल्बम को ज़रूर देखना चाहिए, जिससे उनको अपने भाव में वो भोले बाबा और प्लस अपना पूरा समाज दिख सके। इसमें सबसे बेहतर बात यह है कि इसका जो नाम है भोले की दीवानी, ये सिर्फ उस एक लड़की की कहानी नहीं है, ये कहानी हमारी है, आपकी है। हम सब भोले बाबा के भक्त हैं, भोले बाबा के दीवाने हैं, और हम सब के मन में कहीं ना कहीं इच्छा तो ज़रूर होती है कि एक बार भोले बाबा का दर्शन हो जाए हमारे। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि ये लड़की अंधी है, ये भोले बाबा को देख नहीं सकती है, लेकिन ये उनकी भक्ति को महसूस कर सकती है। उसे पता है कि एक भोले बाबा हैं जो मेरी सुनेंगे, और उसी विश्वास के साथ इनके मन में ये आस्था होती है कि किसी भी तरीके से मुझे भी इस सावन में, वो सुनती थी हमेशा कांवरियों की आवाज़, कांवर उठाकर जा रहे हैं, बचपन से सुनती थी, तो उसके मन में ये इच्छा हुई कि मुझे भी कांवर लेके जल चढ़ाना है भोले बाबा को, और उसे विश्वास था कि भोले बाबा उनके एक दिन ज़रूर सुनेंगे और उनकी ये मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो इस कहानी में हमने उसी तरीके से प्रेजेंट किया है कि कैसे ये लड़की अपनी इच्छा प्रकट करती है भोले बाबा से, कैसे कुछ कांवरिया जो जा रहे होते हैं उनसे विनती करती है, मैं अंधी हूँ मुझे ले चलो। अब देखिए, जब भोले बाबा की कृपा होती है तो फिर कोई नहीं रोक सकता उसे। बिल्कुल, मतलब एक अंधी लड़की को ले जाने के लिए वो लोग भी तैयार हुए, ये भोले बाबा की कृपा हुई। तो उस तरीके से हमने कहानी में दिखाया कि इन्होंने उन्हें मानने के लिए मजबूर किया कि मुझे ले चलो, और फिर उनका रास्ते का सफ़र कैसे उनसे साथ छूटा, उनके साथ रास्ते में क्या हुआ, फिर स्वयं कैसे भोले बाबा ने उनके समक्ष प्रकट हुए, उनकी विनती सुनी और उनकी जो मन में इच्छा थी वो पूरी की। तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से जो इनके जो गाना लिखे हैं स्वर्गीय श्री गुरु रामलाल शर्मा जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखे। और इस गाने में एक 4 लाइन है जो मेरा बहुत ही प्रिय है, वो मैं अभी बोलूँगा नहीं, वो अब जब गाना सुनोगे तो वो 4 लाइन की एक शायरी है जो मन्नी भाई ने गाया है। मैं चाहूँगा कि वो 4 लाइन की शायरी मन्नी भाई एक बार अभी आप सुनाओ। जरूर जरूर, वो प्रेरित होंगे। तो आपको बीच बीच में वेरिएशंस मिलेंगे इस कहानी में। जी, 16 मिनट के इस गाने में, 16 मिनट की इस कहानी में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो सब लोगों की डिमांड है, हमारे लाखों दर्शकों की भी डिमांड है मन्नी की, आप वो 4 लाइन जो आपने जो गाया है, कहा है, वो ज़रूर कहें जिससे लोग ज़रूर समझ। कि तेरे दर पे आते आते ऐ मेरे भोले, जिंदगी की शाम हो गई, कि जिस दिन से तेरा दर दिखा है, ये जिंदगी ही तेरे नाम हो गई। वाह वाह, मन्नी और अमित, ये जोड़ी झारखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में भोले बाबा के चाहने वाले तो पूरी दुनिया में हैं। तो इन लोगों की आवाज़ दुनिया में उनके चाहने वालों तक पहुंचेगी। इंडिया टीवी ऑनलाइन हमेशा अपने युवा कलाकारों और इस सक्सेस कलाकारों, क्योंकि इनकी वजह से हमारा देश और हमारे राज्य का नाम ऊंचा होता है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।